जय गुरु जी संगत जी। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह बड़े मंदिर के विषय में है। बड़े मंदिर का निर्माण स्वयं गुरु जी ने करवाया था और इसके निर्माण के वक्त बहुत सारे मिरेकल्स हुए थे। तो आज मैं आपसे वह सब मिरेकल्स शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक सुने और प्लीज लाइक जरूर करना। संगत जी, गुरुजी ऐसा कहते हैं कि जो ये बड़ा मंदिर है वह सच की थाह है। वह एक ऐसी जगह है जहाँ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स बरसती रहती है। आप किसी भी वक्त बड़े मंदिर जाओगे तो खाली हाथ कभी वापस नहीं आओगे। गुरुजी कहते हैं कि बड़े मंदिर जाने से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। संगत जी, आप सबको तो पता ही है कि गुरुजी की समाधि बड़े मंदिर में स्थित है। और जब गुरुजी चोले में थे तो वे दिल्ली में एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर में बैठा करते थे। तो वहां उनके पास खूब संगत आया करती थी। लेकिन गुरुजी इस बात को जानते थे कि समय के साथ संगत बहुत बढ़ेगी और इस बात को सोचते हुए उन्होंने बड़े मंदिर का निर्माण कराया। हम गुरुजी को बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारे लिए, सबके लिए, संगत के लिए बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। संगत जी, जब बड़े मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो जब लेबर्स थे जो निर्माण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे स्नेक्स हैं। क्योंकि वो जो जगह है जहाँ पे बड़ा मंदिर स्थित है वो फार्म हाउस वाली जगह है। पास ही में एक जंगल सा भी है। तो स्नेक्स वहां पर आए, ऐसा कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पर बहुत स्नेक्स आया करते थे। तो जो लेबर्स थे वो बड़े मंदिर का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वहां आए दिन स्नेक्स ही स्नेक्स निकलते रहते थे। तो जो अंकल रघुबीर जो इस काम को संभाल रहे थे, उस चीज का जिक्र उन्होंने गुरुजी से किया कि गुरुजी, आए दिन यहाँ पर सांप आते रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा हंसकर कि जहाँ शिव होगा वहाँ स्नेक्स तो आएंगे। तो उसके बाद लेकिन गुरुजी ने उनको आश्वासन दिया कि तुम अपना काम शुरू करो, कोई स्नेक तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और उस दिन के बाद से वहाँ कोई स्नेक नहीं आया। ये हुआ एक मिरेकल संगत जी। दूसरा मिरेकल ये था संगत जी कि कंस्ट्रक्शन के टाइम काफी बारिश भी हुआ करती थी। लेकिन जब भी कंक्रीट डलना होता था तो बारिश ऐसे रुक जाती थी जैसे भगवान का आदेश हो, और हमेशा उसी टाइम पे बारिश रुक जाया करती थी। तो इसमें मेरा तो यही कहना है कि ऑब्वियसली ये चमत्कार ही है कि बारिश अपने आप उस टाइम पे रुक जाए। तो एक चमत्कार ये था संगत जी। उसके बाद जब संगत जी गणेश जी की मूर्ति लाई गई बड़े मंदिर में, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। और जब उनकी आंखें खुली तो संगत जी, कुछ लोग थे जिन्होंने गणेश जी की आंखें देखी थी और उनकी आईज ग्रीन थी, चमकीली ग्रीन आईज थी। सो ये भी अपने आप में एक चमत्कार है संगत जी। और ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बड़े मंदिर की मिट्टी है वह अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक है। जो वहाँ की सॉइल है, एक आंटी रोजेस लेके आती हैं एक ब्रीड के, और वही रोजेस, कुछ रोजेस जो है बड़े मंदिर की सॉइल में उगाती हैं और कुछ रोजेस अपने घर की मिट्टी में उगाती हैं। कुछ दिन बाद वो आकर देखती हैं कि जो बड़े मंदिर का जो रोज है ना, वो उनके जो घर में रोज है उससे डबल साइज का उगता है। तो संगत जी, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है कि बड़े मंदिर की जो मिट्टी है ना वो ही चमत्कारिक है। गुरुजी का ऐसा कहना था कि ये जगह मैंने सिलेक्ट करी है ये सोच के कि यहाँ पर बहुत संतों ने तपस्या की हुई है, ये वो भूमि है। तो गुरुजी ने बहुत सोच समझ के
उस हिसाब से बड़े मंदिर की जगह को चूज किया था। और गुरुजी ये भी जानते थे कि आने वाले समय में संगत बढ़ जाएगी, तो कैसे लोगों को अकोमोडेट किया जाए। और वह ये कहते थे कि आगे जाके तो लाइना लगेंगी, और वो जानते थे कि इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की जाए और बड़े मंदिर को इस जगह पे बनाया जाए कि सारी संगत अकोमोडेट हो पाए, पार्किंग, लाइंस एंड एवरीथिंग। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली हम देखते हैं कि मैनेज हो पा रहा है। उसके बाद मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी संगत जी। जब बड़े मंदिर में ग्रास उगाने की बारी आई तो एक इवेंट, जैसे कि हम देखते हैं बड़े मंदिर में बहुत सारे इवेंट्स होते ही हैं, एक इवेंट बहुत ही करीब था। तो गार्डनर को बोला गया, गुरुजी ने ऐसा कहा कि आप ये ग्रास लगवा दो। तो उनका मानना ये था कि क्योंकि इवेंट आ रहा है तो ग्रास इतनी जल्दी नहीं उग पाएगी, और जिस कैटेगरी की वो ग्रास थी वो ऐसी ग्रास थी कि पहली ग्रोथ आएगी वो हार्ड आएगी, फिर उस फर्स्ट ग्रोथ को आप काट दोगे तो जो सेकंड ग्रोथ आएगी वो सॉफ्ट आएगी। तो हमको सॉफ्ट ग्रास की जरूरत थी। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, आप ग्रास लगाओ। पर जो गार्डनर था वो काफी श्योर था कि ये तो एक बार की भी ग्रोथ आनी मुश्किल है इवेंट से पहले। लेकिन आप तो सब जानते ही हमारे गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं। फर्स्ट ग्रोथ आई वो कट गई, और फिर जो सेकंड ग्रोथ आई वो बहुत सॉफ्ट आई, और वो सब इवेंट जो हम इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अप्रोच कर रहा था, उससे पहले सब चीजें हो गई। तो संगत जी, ये गुरुजी तो है ही चमत्कारिक, बड़ा मंदिर भी अपने आप में बहुत ही दिव्य है। तो हमें जब भी हम बड़े मंदिर जाएं, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि गुरुजी का ऐसा कहना था कि जब बड़े मंदिर जाओ तो लंगर प्रसाद पूरा खाओ, साथ ही साथ बड़े मंदिर से वापसी के टाइम सीधा अपने घर जाओ, क्योंकि जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि जब भी बड़े मंदिर जाओगे ब्लेसिंग्स पाओगे। तो आप सीधा अपने घर जाओ, रास्ते में कहीं रुको मत, खाते पीते मत जाओ, पिकनिक मत मनाओ, क्योंकि आपके साथ गुरुजी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। सो यू शुड रीच योर होम, और आप अपनी ब्लेसिंग्स भी वहां पर अपने साथ लेके जाओ। अगर आप इधर उधर घूमोगे फिरोगे देन इट इज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, तो वो ब्लेसिंग्स आप अपनी खो ना दें। तो यही गुरुजी का कहना है कि सारा प्रसाद बड़े मंदिर में खाओ और ब्लेसिंग्स अपने साथ लेके जाओ। संगत जी, अगर ये सत्संग आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे एक इनकरेजमेंट मिलेगी ताकि मैं और सत्संग शेयर कर पाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर गिवन है उस पे आप अपना सत्संग व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका सत्संग अपने चैनल पर शेयर जरूर करूंगी। तो संगत जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी।